सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। नर्मदे हर। इस समय जो आप ज़मीन देख रहे हैं ये ज़िला विदिशा की ज़मीन है और ब्लैक रोड से लगी हुई ज़मीन है। बढ़िया ज़मीन है जिसका फ्रंट 1000 से लेकर 1500 फीट तक आएगा। बहुत ही शानदार ज़मीन है। तो हमारा विनम्र निवेदन है कि आप फ़ोन एक बार लगाएं, हमें मिस्ड कॉल दे दें, पर्याप्त हो जाता है। इसके अलावा कोई भी वीडियो देखते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर करें, हम वीडियो देखकर आपको उसकी परिस्थितियों को बता देंगे। तो मात्र एक मिस्ड कॉल हमारे लिए पर्याप्त हो जाता है। तो देख रहे हैं आप जैसे कि लाइन जा रही है, बिजली की ज़मीन से लगी हुई लाइन है और आसपास में गांव वगैरह भी हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं इस ज़मीन पर। भोपाल से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है ये ज़मीन। बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं है, 1 सवा घंटा आप मान सकते हैं ज़मीन तक पहुंचने पर। ज़िला इसका विदिशा लगेगा। और रकबा की यदि बात की जाए तो 9 एकड़ का रकबा है। अब हम आपको नहर भी दिखा रहे हैं। इसमें पानी पर यदि प्रकाश डाला जाए तो पानी के लिए इसमें नहर लगी हुई है और एक बोर है, ज़मीन पर बोर लगा हुआ है। और जल स्तर की यदि बात की जाए तो ज़मीन का जो जल स्तर है वो आप ये मान सकते हैं कि 100 फीट पर 50-100 फीट से पर्याप्त पानी निकलेगा, यहाँ निकल जाता है। आसपास का जल स्तर जैसे कि मैं पुराने वीडियो में बता ही चुका हूँ कि आप देख रहे हैं कि जिन ज़मीनों के आसपास खजूरों के वृक्ष होते हैं तो ये समझ लीजिए आप कि खजूरों के वृक्ष होते हैं तो ये समझ लीजिए आप कि वहाँ का जल स्तर अच्छा होता है। ये बुजुर्ग लोग बोलते हैं और मैंने ऐसा पुराने पहले वीडियो में भी कहा है और इनके उदाहरण भी मैं देखा हूँ मैंने बहुत सी जगह में। खैर, ज़मीन पर बात करते हैं अपन। तो एक डैम भी है इस ज़मीन के पास में जिसको हलाली डैम बोलते हैं। तो ये हलाली डैम के पास है ज़मीन, लगा तो नहीं है उससे लेकिन नज़दीक में है। तो उसके देखिए डैम के आसपास की जो ज़मीनें होती हैं उससे क्या होता है कि जल स्तर अच्छा रहता है ज़मीनों का और 150 फीट से पानी पर्याप्त मिल जाता है। ज़मीन के पूरे भूभाग में खेती होती, समतल भूभाग है पूरे भूभाग में। अब मिट्टी की गहराई की और मिट्टी की बात करें तो मिट्टी की जो गहराई है वो ऐसा बताया जाता है कि 50 से 60 फीट तक गहरी नीचे मिट्टी जाती है इसकी। और काली मिट्टी है ज़मीन की, चिकनी मिट्टी है। तो इसमें आप बहुउपयोगी ज़मीन हो जाती है ये। उदाहरण के तौर पर आप चाहें तो इसमें अनाज की खेती कर सकते हैं, गौ पालन वगैरह कर सकते हैं या किसी लघु उद्योग को भी साथ में जोड़ के खेती कर सकते हैं। या फिर जैसे कि वृक्षारोपण कर सकते, फलदार पौधों का, सब्जी वगैरह भी लगा सकते, बहुत सी काम शुरू हो जाती हैं ज़मीनों से। तो बढ़िया ज़मीन है, देख सकते हैं आप इसे। प्रधानमंत्री सड़क से लगी हुई है जिसे आप काला रोड भी कहते हैं। और ज़मीन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको हाईवे मिल जाएगा। तो हाईवे से आप पैदल ही चल के यूं ही टहलते आ सकते हैं ज़मीन तक। अब नज़दीकी रेलवे स्टेशन की यदि बात करें तो वो 25 किलोमीटर पर मिलेगा आपको। और हवाई अड्डा जो है वो भोपाल रहेगा जो कि 50 किलोमीटर होगा। ज़मीन में पत्थर बिल्कुल भी नहीं है, साफ़ सुथरी है ज़मीन है, टाइटल पूरा क्लियर है इस ज़मीन का। एक ही परिवार के 2 सदस्यों के नाम पर ज़मीन है जो कि सहमत है ज़मीन बेचने के लिए। ज़मीन तक जो है प्रधानमंत्री वाला रास्ता लग जाता है आने के लिए, जैसा कि मैंने अभी बताया। पूरा एक चक है, यानी एक रकबा है ये पूरा। ज़मीन के जो आसपास में नहर है, जो नहर जो मैं बता रहा हूँ वो एक नहर की जो एक शाखा वो भी लगी हुई है और 200 मीटर पर थोड़ी बड़ी नहर आ जाती है। ज़मीन में कुछ केसीसी वगैरह छोटा मोटा मामूली थोड़ा बहुत ऐसा कर्ज ले रखा है, सभी किसान ले लेते हैं गवर्नमेंट से। तो वो तो खरीदी और बिक्री के समय सब क्लियर हो जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़मीन के ऊपर किसी भी तरीके की बिजली की ऐसी हाई टेंशन लाइन वगैरह भी नहीं गुजरी है। अब इस ज़मीन के मूल्य की यदि बात करें तो मूल्य, तात्कालिक जो मूल्य है वो 18 लाख प्रति एकड़ का मूल्य, आसपास की यही रेट चल रहे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है लेकिन रेट ये। अब ज़मीन की स्थिति भी आप देख रहे हैं कि ज़मीन कितनी बढ़िया है और क्षेत्रीय जो मूल्य होते हैं उसी के आधार पर ये मूल्य है। तो तत्काल में ये 18 लाख रुपए एकड़ का मूल्य है। आने वाले समय में मूल्य गिर जाए या बढ़ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अप एंड डाउन होते रहते हैं मूल्य परिस्थितियों के साथ। तो आप देख रहे हैं शानदार ज़मीन को।
जो लेने योग्य है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी बढ़िया है। तो इसको आप ले सकते हैं। बिजली वगैरह के तार आर भी गए हुए हैं आसपास, आप देख रहे हैं गांव लगे हुए हैं, मकान भी बने हुए हैं, तो लोगों की गहमा गहमी बनी रहती है। और यदि भोपाल रेलवे स्टेशन से यदि बिल्कुल एग्जैक्ट नापा जाए तो ये 45 किलोमीटर पड़ेगी ज़मीन। फ्रंट भी अच्छा खासा मिल गया, इसमें बहुत बड़ा फ्रंट मिल गया। यानी कुल मिलाकर हम सभी चीज़ों को आँकें तो 3 फसली ज़मीन कह सकते हो आप इसे। गर्मियों के सीजन में भी आप मूंग वगैरह की फसल ले सकते हैं। तो 3 फसली ज़मीनें हैं, ऐसी ज़मीनें बहुत कम ही आती हैं। नर्मदे हर।